जिस क्षण आपने इस वाणी को सुनना शुरू किया है, उसी क्षण से एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत आपके सामने आ चुका है। मेष राशि, आज की ये बात केवल भविष्य जानने के लिए नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन को पहचानने के लिए है जो धीरे धीरे आपके जीवन के भीतर आकार ले रहा है। पिछले कुछ समय से आपने बहुत कुछ सहा है। कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला, कभी भरोसा करने के बाद निराशा हाथ लगी, और कभी ऐसा लगा कि जितनी तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परिस्थितियां उतनी ही तेजी से आपको पीछे खींच रही है। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रहने वाली। आपके जीवन में जो दौर चल रहा था, उसकी सबसे कठिन परत धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। अभी आपको शायद इसका पूरा एहसास न हो, लेकिन आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब समझ आएगा कि जिन घटनाओं को आपने उस समय परेशानी माना था, वही आपके जीवन को नई दिशा देने की तैयारी थी। मेष राशि, आपके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको अपने भीतर की आवाज को दबाना बंद करना होगा। पिछले दिनों से आपके मन में कोई विचार बार बार आ रहा है। कभी किसी काम को शुरू करने का विचार, कभी किसी पुराने निर्णय को दोबारा देखने का विचार, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने का विचार जिसने लंबे समय से आपके मन की शांति छीन रखी है। आपने कई बार उस आवाज को नजरअंदाज किया है। आपने स्वयं से कहा कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कई बार यही इंतजार अवसर को आपके हाथों से दूर कर देता है। आज से आपके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि जो संकेत बार बार सामने आ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। कोई छोटी घटना, कोई अचानक हुई मुलाकात, किसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार या किसी पुराने विषय का फिर से सामने आ जाना, इनमें से कोई भी घटना आपके लिए सामान्य नहीं हो सकती। क्योंकि जब जीवन नई दिशा लेने वाला होता है, तो परिवर्तन पहले छोटी घटनाओं के रूप में दिखाई देता है। मेष राशि, आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में आपके मन की स्थिति कभी बहुत मजबूत रही और कभी अचानक कमजोर हो गई। एक पल आपको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दूसरे ही पल किसी पुराने डर ने आपको घेर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा और नई ऊर्जा के बीच संघर्ष चल रहा है। पुराना डर आपको उसी स्थान पर रोकना चाहता है जहां आप लंबे समय से खड़े हैं, जबकि नई ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है। और अब ध्यान से सुनिए, यही वो समय है जब आपको तय करना होगा कि आप किस आवाज को सुनेंगे। यदि आप डर की आवाज सुनेंगे तो वही पुरानी परिस्थितियां फिर से दोहराई जाएंगी। लेकिन यदि आपने अपने भीतर के विश्वास को चुना, तो धीरे धीरे वो रास्ता खुलने लगेगा जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। भोलेनाथ का स्मरण कीजिए और अपने मन में एक बार कहिए कि जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए। जो मेरे लिए सही नहीं है, वो चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न दिखाई दे, वो मुझसे दूर हो जाए। क्योंकि मेष राशि, आने वाला समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि पहचान का समय है। आपको ये पहचानना होगा कि कौन आपके साथ वास्तव में खड़ा है, कौन केवल आपकी सफलता तक आपके साथ रहना चाहता है, और कौन आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, आपकी योजनाओं के बारे में जानता है और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर अपनी राय देता है। बाहर से उसका व्यवहार बहुत सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको उसके साथ बातचीत करने के बाद अपने मन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद बार बार आपका आत्मविश्वास कम होता है, आपके भीतर डर बढ़ता है या आपको अपने ही निर्णय पर संदेह होने लगता है, तो उस संबंध को समझना बहुत जरूरी है। हर विरोधी सामने से विरोध नहीं करता। कुछ लोग आपकी राह में दीवार बनकर नहीं बल्कि सलाह बनकर आते हैं। वे आपको रोकते नहीं, बल्कि इतनी शंकाएं आपके मन में भर देते हैं कि आप स्वयं रुक जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक रुकावट होती है। मेष राशि, आपके लिए अब एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जहां दूसरों की राय से अधिक आपके अपने अनुभव का महत्व होगा। आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, आपने लोगों को पहचाना है,
आपने कई बार अपनी ही गलतियों से सीखा है, इसलिए अब किसी को केवल इसलिए अपने जीवन का निर्णय लेने मत दीजिए क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़ा है, अधिक बोलता है या आपको बहुत समझदार दिखाई देता है। आपका जीवन आपका है, आपकी मेहनत आपकी है और आपके भविष्य का निर्णय भी आपको ही करना होगा। अब बात करते हैं धन और काम की, क्योंकि यहां से आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। मेष राशि, पिछले समय में धन से जुड़ी हुई चिंता ने आपको भीतर से काफी प्रभावित किया है। पैसा आता है, लेकिन किसी न किसी कारण से टिक नहीं पाता। अचानक खर्च सामने आ जाता है। जिस काम से लाभ की उम्मीद होती है, वहीं से देरी शुरू हो जाती है। कभी किसी व्यक्ति पर भरोसा करके नुकसान होता है और कभी कोई अवसर केवल इसलिए हाथ से निकल जाता है क्योंकि आपने अंतिम समय में कदम पीछे खींच लिया। लेकिन अब आपको एक बात समझनी होगी, आपके लिए आने वाला अवसर बहुत बड़ा दिखाई देने से पहले छोटा दिखाई देगा। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी। कोई छोटा काम, छोटी जिम्मेदारी, छोटा प्रस्ताव, पुराना संपर्क या ऐसा अवसर जिसे आप पहले महत्व नहीं देते थे, वही आगे चलकर बड़ी आर्थिक संभावना में बदल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी अवसर को केवल इसलिए अस्वीकार मत कीजिए कि शुरुआत छोटी है। कई बार बड़ी सफलता छोटे दरवाजे से प्रवेश करती है। आप जिस धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो केवल अचानक मिलने वाले लाभ के रूप में नहीं आ सकता। ये किसी पुराने काम का भुगतान हो सकता है, किसी रुके हुए कार्य का परिणाम हो सकता है, किसी व्यक्ति की सहायता से खुला नया रास्ता हो सकता है, या फिर आपके अपने कौशल से पैदा हुई नई कमाई का माध्यम हो सकता है। लेकिन यहां आपको लालच से बचना होगा। जो अवसर आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करे, उसके सामने तुरंत विश्वास मत कीजिए। आपके लिए इस समय स्थायी सफलता अधिक महत्वपूर्ण है, अचानक मिलने वाला लाभ नहीं। मेष राशि, आपकी आर्थिक स्थिति बदलने से पहले आपके निर्णय बदलेंगे और यही सबसे बड़ा संकेत होगा। आप अचानक उन चीजों पर खर्च करना बंद कर सकते हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। आप किसी पुराने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो सकते हैं। आप बचत के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने काम को नए तरीके से देखने लगेंगे। ये छोटे परिवर्तन ही आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अब करियर की ओर ध्यान दीजिए। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपके काम को लेकर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर बदल सकती है। हो सकता है आपको ऐसी जिम्मेदारी मिले जिसे शुरुआत में आप बोझ समझें, लेकिन वही जिम्मेदारी भविष्य में आपके लिए पहचान का कारण बन सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो किसी पुराने संपर्क से बात फिर शुरू हो सकती है। कोई ग्राहक दोबारा लौट सकता है। कोई पुरानी योजना नए रूप में सामने आ सकती है, या फिर आपके सामने ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जिसे पहले आपने असंभव समझा था। यदि आप किसी नए काम की तलाश में हैं, तो एक बात याद रखिए, हर अवसर तुरंत आपकी पूरी समस्या का समाधान नहीं करेगा। कुछ अवसर केवल पहला कदम होते हैं और इस समय आपको पहला कदम पहचानना है, क्योंकि जिस दिन आपने चलना शुरू किया, उसी दिन रास्ता आपके सामने खुलना शुरू होगा। मेष राशि, अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो आपके मन से जुड़ी हुई है। आपके भीतर अभी भी कोई पुराना दर्द मौजूद है। आपने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन पूरी तरह छोड़ा नहीं है। कभी किसी व्यक्ति की याद अचानक आती है, कभी किसी पुराने धोखे की बात याद आती है, कभी किसी निर्णय पर पछतावा होता है और कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर उस समय मैंने दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या आज मेरा जीवन अलग होता। लेकिन आपको अब अतीत के साथ ये बातचीत समाप्त करनी होगी। जो बीत चुका है वो आपको केवल एक चीज दे सकता है, सीख। उसे अपनी सजा मत बनाइए। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई, उसे अपने वर्तमान पर शासन करने का अधिकार मत दीजिए। जिस अवसर को आपने खो दिया, उसे अपने भविष्य की सीमा मत बनाइए। और जिस गलती को आपने किया, उसे अपनी पहचान मत बनाइए। आपकी पहचान आपकी अगली कोशिश से बनेगी। मेष राशि, आने वाले समय में आपके जीवन में किसी पुराने व्यक्ति की वापसी भी संभव है। ये वापसी बातचीत के रूप में हो सकती है,
किसी संदेश के रूप में हो सकती है या फिर अचानक किसी जगह मुलाकात के रूप में। लेकिन यहां आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। किसी का वापस आना इस बात का प्रमाण नहीं कि वो आपके लिए सही है। किसी की याद आना भी इस बात का प्रमाण नहीं कि आपको उसी के पास लौट जाना चाहिए। इस बार आपको देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदला है या केवल परिस्थिति बदलने के कारण वापस आया है। आपके लिए इस समय भावनाओं से अधिक स्पष्टता जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटकर आपको शांति देता है, सम्मान देता है और आपके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता करता है, तो उसके बारे में सोचने का कारण है। लेकिन यदि वही व्यक्ति फिर से आपके भीतर भय, असुरक्षा, संदेह और बेचैनी पैदा करता है, तो इस बार आपको स्वयं को बचाना होगा। क्योंकि मेष राशि, आपका आने वाला समय किसी ऐसे संबंध के लिए नहीं है जो आपको भीतर से कमजोर करे। अब परिवार की बात करें तो यहां धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव रहा हो तो उसमें कमी आ सकती है। कोई सदस्य पहले से अधिक समझदारी दिखा सकता है। कोई पुरानी बात बातचीत के माध्यम से हल हो सकती है, लेकिन आपको भी अपनी ओर से थोड़ा झुकना होगा। हर बात में जीतना जरूरी नहीं होता। कभी परिवार में शांति बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यदि किसी अपने से लंबे समय से बात नहीं हुई है तो मन में कठोरता को हमेशा के लिए जगह मत दीजिए। सही समय आने पर शांत मन से बात करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। मेष राशि, आपके घर में आने वाले समय में कोई शुभ समाचार भी वातावरण को बदल सकता है। ये समाचार काम, धन, संबंध या किसी नए अवसर से जुड़ा हो सकता है। और ध्यान रखिए, घर की सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठकर अपने आराध्य देव का स्मरण कीजिए। अपने घर में कुछ समय के लिए शांत बैठिए। मन में शिकायतों को दोहराने के बजाय उन चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपके पास अभी मौजूद है, क्योंकि कृतज्ञता मन को स्थिर करती है और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। अब उस तीसरे संकेत की बात करते हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बेचैनी बढ़ी हुई है। मेष राशि, ये संकेत किसी बाहरी घटना से अधिक आपके भीतर की स्थिति से जुड़ा हो सकता है। आपको बार बार लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है। आप किसी पुराने रास्ते से संतुष्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि अब वही जीवन नहीं जीना जो पिछले वर्षों से जीते आए हैं। आपके भीतर नई शुरुआत की इच्छा पैदा हो रही है। यही तीसरा संकेत है। आपके भीतर का परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से पहले शुरू हो चुका है, और जब व्यक्ति भीतर से किसी पुराने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए यदि अभी कुछ संबंध कमजोर हो रहे हैं, कुछ आदतें छूट रही हैं या कुछ पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं, तो हर बदलाव को दुर्भाग्य मत मानिए। कभी कभी भगवान हमें पीछे नहीं कर रहे होते, वे हमें गलत दिशा से बाहर निकाल रहे होते हैं। मेष राशि, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने जीवन के बारे में एक बहुत स्पष्ट निर्णय लेना पड़ सकता है। ये निर्णय छोटा दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। हो सकता है आपको तय करना पड़े कि किस काम को जारी रखना है और किसे छोड़ना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, किस अवसर को स्वीकार करना है और किस प्रस्ताव को अस्वीकार करना है। यही वो समय होगा जब आपकी समझ आपकी किस्मत से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि अवसर तो बहुत लोगों के सामने आते हैं, लेकिन सही अवसर को पहचानने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। यदि आपको अभी तक लग रहा है कि ये वाणी आपके जीवन की किसी घटना से जुड़ रही है, तो मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए कि जो आपके लिए शुभ है वही आपके जीवन में स्थायी रूप से आए। और मेष राशि, एक बात बिल्कुल मत भूलिए, आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो केवल बाहर से मिलने वाली किसी चीज का नाम नहीं है। वास्तविक बदलाव तब होगा जब आप खुद को उस पुराने रूप में देखना बंद करेंगे जिसने केवल सहना सीखा था। अब आपको आगे बढ़ना सीखना है, अपने लिए निर्णय लेना सीखना है, अपने समय की कीमत समझनी है और सबसे जरूरी अपनी शक्ति को पहचानना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी शक्ति पहचान ली,
उस दिन किसी दूसरे व्यक्ति की राय आपके भाग्य का फैसला नहीं कर पाएगी। अब अगले संकेत की ओर बढ़ते हैं। ये संकेत धन से भी जुड़ा है, काम से भी और आपके आत्मविश्वास से भी। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी घटना से हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो परिवर्तन आएगा वही बताएगा कि आपकी किस्मत सच में करवट ले चुकी है। मेष राशि वालों, अब तक आपने जो सुना है वो केवल शुरुआत थी। असली बात अब धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाली है, क्योंकि जिस परिवर्तन की आहट आपको पिछले कुछ दिनों से अपने भीतर महसूस हो रही है, वो केवल आपका भ्रम नहीं है। आपके जीवन में सचमुच एक नया चरण शुरू होने वाला है। ऐसा चरण जहां आपको अपने पुराने डर, पुराने दुख और पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार आपको बार बार किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी मेहनत और आपका अपना साहस आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। आपने बहुत समय तक दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया। किसी ने कहा यह काम आपके बस का नहीं है, आपने मान लिया। किसी ने कहा कि आपका समय खराब चल रहा है, आपने उसे भी सच मान लिया। किसी ने आपको कमजोर समझा तो कहीं न कहीं आपने स्वयं पर भी संदेह करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। आने वाला समय आपको यह समझाने वाला है कि आपके भीतर जितनी क्षमता है, उसका आधा हिस्सा भी आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। और यही इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जहां आपको अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। शुरुआत में वो अवसर आपको डराएगा। आपको लगेगा कि अगर मैंने कदम उठाया और असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन यही डर इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यदि आपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वही अवसर किसी और के हाथ में चला जाएगा। लेकिन यदि आपने साहस किया तो आने वाले समय में वही निर्णय आपकी पहचान बदल सकता है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में अब केवल परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपकी प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, उनमें से कुछ अब आपको महत्वहीन लगने लगेंगी। कुछ लोगों से दूरी बनाना आपको पहले दुख देता था, लेकिन अब आपको महसूस होगा कि उनका दूर होना वास्तव में आपके लिए राहत थी। कुछ पुराने संबंध जिन्हें आप अपनी कमजोरी समझते थे, वही आपको आपकी ताकत का एहसास कराने वाले थे। इस समय आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वो हमेशा आपके साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको सीख देने आते हैं, कुछ लोग आपकी परीक्षा लेने आते हैं, और कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि आपको उस रास्ते तक पहुंचा सकें जहां आपकी वास्तविक सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करे तो तुरंत भावुक होकर निर्णय मत लेना। पहले देखना कि उसकी बातों में कितना सच है, उसके व्यवहार को देखना, उसके कर्म को देखना, क्योंकि इस बार आपके जीवन में सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। आपने बहुत बार मीठी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को देर से पहचाना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी आंखें खुल रही हैं। अब आपको समझ आने लगेगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन केवल आपकी सफलता का इंतजार कर रहा है ताकि वो स्वयं आपके करीब आ सके। यही पहचान आपकी आने वाली सफलता को सुरक्षित करेगी। और धन की बात करें तो यहां भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। लंबे समय से जिस आर्थिक दबाव ने आपके मन को परेशान किया है, उसमें धीरे धीरे कमी आने के संकेत है। ये जरूरी नहीं कि अचानक बहुत बड़ी रकम आपके हाथ में आ जाए, बल्कि पहले छोटे छोटे रास्ते खुलेंगे। कोई रुका हुआ भुगतान आ सकता है, किसी पुराने काम से लाभ हो सकता है, कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से काम का रास्ता खुल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार धन का अवसर जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आपका निर्णय होगा। यदि कोई अवसर सामने आए और आपको लगे कि इसमें थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तो केवल सुविधा के कारण
उसे मत छोड़ देना, क्योंकि आपके लिए आने वाला लाभ आसान रास्ते से नहीं बल्कि सही रास्ते से जुड़ा हो सकता है। मेष राशि का स्वभाव ही आगे बढ़ने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय में परिस्थितियों ने आपको इतना थका दिया कि आपकी वही ऊर्जा कहीं दब गई थी। अब वही ऊर्जा वापस आने वाली है। आपको फिर से अपने भीतर उत्साह महसूस होगा। सुबह उठने पर मन पहले जैसा भारी नहीं रहेगा। कोई नया विचार बार बार मन में आएगा। आप अपने भविष्य के बारे में नए तरीके से सोचेंगे। यही आपके परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर का व्यक्ति बदलता है और आपके भीतर वो बदलाव शुरू हो चुका है। अगर इस समय आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप लगातार चिंता कर रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। हर समस्या का उत्तर उसी क्षण नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ सामने आते हैं। आपने जितना इंतजार किया है, अब उतना ही जरूरी है कि आप सही समय आने तक अपने मन को स्थिर रखें। मेष राशि वालों, एक और संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ सकती है जिससे आपका पहले मतभेद रहा है। ये व्यक्ति परिवार से जुड़ा हो सकता है, काम से जुड़ा हो सकता है या किसी पुराने संबंध से। शुरुआत में बातचीत थोड़ी असहज हो सकती है, लेकिन इसी बातचीत से कोई पुरानी गलतफहमी दूर होने की संभावना बन सकती है। आपको इस समय अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले की बात भी सुननी होगी। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ते को बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन जहां सम्मान न मिले, वहां स्वयं को बार बार साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये अंतर अब आपको समझ में आने लगेगा। यही आपकी मानसिक परिपक्वता है और यही आने वाले समय में आपको गलत लोगों से बचाएगी। अब करियर की ओर ध्यान दीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके काम को लेकर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आप पर जा सकती है। अभी तक जो काम आपको सामान्य लगते थे, उनमें से किसी एक काम की वजह से आपकी पहचान बन सकती है। हो सकता है कोई जिम्मेदारी अचानक आपके ऊपर आए। शुरुआत में आपको लगे कि ये अतिरिक्त बोझ है, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए सम्मान या उन्नति का कारण बन सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या पुराने काम से दोबारा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। जिस व्यक्ति से लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी, वो अचानक संपर्क कर सकता है। आपको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। हो सकता है उसके पास वही अवसर हो जिसकी आपको काफी समय से तलाश थी। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो अभी केवल डर के कारण पीछे मत हटिए। योजना बनाकर कदम उठाइए। बिना सोचे जोखिम लेना ठीक नहीं है, लेकिन केवल डर के कारण अवसर छोड़ देना भी उचित नहीं है। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आने वाला समय आपको अपनी पुरानी लय वापस पाने में मदद कर सकता है। मन भटकना कम होगा, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं भी अनुशासन रखना होगा। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, अंदर कदम आपको स्वयं रखना होगा। अब प्रेम और भावनाओं की बात करें तो यहां स्थिति थोड़ी गहरी है। आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आप बाहर किसी से बात नहीं करते। आपने शायद स्वयं को समझा लिया है कि अब वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा, लेकिन मन पूरी तरह उस कहानी से बाहर नहीं निकल पाया है। आने वाले समय में उस व्यक्ति से जुड़ा कोई संकेत आपको मिल सकता है। उसका नाम सुनाई दे सकता है, किसी पुराने स्थान की याद आ सकती है, कोई संदेश आ सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बार आपको केवल पुराने भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। देखना यह है कि उस व्यक्ति ने वास्तव में क्या बदला है। यदि केवल शब्द बदले हैं और व्यवहार वही है तो सावधान रहना। लेकिन यदि कर्म में बदलाव दिखाई देता है, यदि सम्मान दिखाई देता है और यदि वो व्यक्ति आपके भविष्य को समझते हुए आगे बढ़ता है, तो स्थिति अलग हो सकती है। याद रखिए, वापस आना और सही होकर वापस आना दो अलग बातें हैं। आपके लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। और यदि आप इस समय अकेले हैं तो निराश मत होना।
कई बार जब जीवन किसी पुराने संबंध को हटाता है तो वो आपके लिए एक बेहतर संबंध की जगह तैयार कर रहा होता है। आने वाला समय आपके मन को ये समझाने वाला है कि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार अकेलापन स्वयं को समझने का अवसर होता है। जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तो फिर गलत व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देने की संभावना कम हो जाती है। अब परिवार की बात करते हैं। घर में पिछले समय से यदि तनाव रहा है, किसी बात को लेकर मतभेद रहा है या कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, तो धीरे धीरे वातावरण बदल सकता है। कोई शुभ समाचार घर में खुशी ला सकता है। किसी सदस्य से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। घर में किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है या कोई ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर अच्छा पड़े। लेकिन आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय आपका एक गलत शब्द उस शांति को दोबारा बिगाड़ सकता है जिसे बनने में बहुत समय लगा है। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां चुप रहना भी सीखिए। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी समय स्वयं सबसे अच्छा उत्तर देता है और यही समय अब आपके पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों, आपको आने वाले दिनों में एक और बात महसूस हो सकती है। जो काम पहले बहुत कठिन लगते थे वे धीरे धीरे आसान लगने लगेंगे। इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका बदलता हुआ दृष्टिकोण होगा। अब आप छोटी छोटी बातों में टूटेंगे नहीं। किसी की आलोचना आपको पहले की तरह परेशान नहीं करेगी। आप अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान देने लगेंगे। यही आत्मबल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और अब उस छिपे हुए अवसर की बात करते हैं जिसके बारे में शुरुआत से संकेत दिए जा रहे थे। ये अवसर आपके जीवन के किसी पुराने क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। कोई पुराना काम जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था, कोई कौशल जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया, कोई संपर्क जिसे आपने महत्वहीन समझा, या कोई विचार जिसे आपने ये सोचकर छोड़ दिया कि इससे कुछ नहीं होगा। अब वही चीज किसी नए रूप में आपके सामने आ सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने पुराने अनुभवों को बेकार मत समझना। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी कमाई उसी अनुभव से हो जिसकी वजह से आपको कभी निराशा हुई थी। आपकी पिछली असफलताएं व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने आपको सिखाया कि किस रास्ते पर नहीं जाना है। अब वही ज्ञान आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। मेष राशि वालों, एक बात और ध्यान में रखना। जब जीवन में सफलता आने लगती है तो मनुष्य के आसपास की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन भीड़ और अपने लोगों में अंतर होता है। इसलिए आने वाले समय में हर किसी को अपने निजी जीवन की जानकारी मत देना। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना जब तक वे पूरी न हो जाएं। हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो, ये जरूरी नहीं। आपका मौन इस समय आपकी सुरक्षा बन सकता है। कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए और परिणाम को बोलने दीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके जीवन से जुड़ रही है तो मन ही मन भोलेनाथ को याद कीजिए और कहिए कि मुझे सही और गलत में अंतर पहचानने की शक्ति दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने केवल अवसर नहीं आएंगे, विकल्प भी आएंगे और आपको चुनना होगा कि किसे स्वीकार करना है और किसे छोड़ देना है। यही चुनाव आपके आने वाले महीनों की दिशा तय करेगा। अब एक आध्यात्मिक संकेत पर ध्यान दीजिए। यदि अचानक आपका मन मंदिर जाने का करे, यदि आपको किसी मंत्र का स्मरण बार बार होने लगे, यदि दीपक की लौ, मंदिर की घंटी या भगवान की किसी छवि की ओर आपका मन खींचने लगे, तो कुछ क्षण रुककर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इसे किसी निश्चित भविष्य की गारंटी समझने के बजाय अपने मन को शांत करने और शुभ कर्म की प्रेरणा मानिए। क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे जरूरी चीज मन की शांति है। शांत मन सही निर्णय लेता है। अशांत मन अवसर में भी खतरा देखता है। और आपको अब अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाला बड़ा अवसर आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सकें। मेष राशि वालों, अब वो समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है जिसमें आपको हर चीज के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहिए थी।
अब आप अपने निर्णय स्वयं लेना सीखेंगे, अपने लिए खड़े होना सीखेंगे, जहां जरूरी होगा वहां ना कहना सीखेंगे। और यही बदलाव आपके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ लाएगा। क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों के डर से मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसके भीतर की वास्तविक शक्ति जागती है। आपके भीतर वही शक्ति जाग रही है। अब चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको अपने पुराने रूप में वापस नहीं जाना है। जिसने आपको चोट पहुंचाई, उससे बदला लेने की आवश्यकता नहीं। जिसने आपको कम समझा, उसे जवाब देने की आवश्यकता नहीं। बस अपने जीवन को इतना बेहतर बना दीजिए कि आपकी सफलता स्वयं हर प्रश्न का उत्तर बन जाए। और याद रखिए, जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही आपकी यात्रा का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभी रुकना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब अगले संकेत पर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय आ सकता है जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। यह निर्णय धन से जुड़ा हो सकता है, काम से जुड़ा हो सकता है, किसी स्थान परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है, या किसी व्यक्ति से दूरी बनाने से। उस समय अपने मन की घबराहट को अंतिम सत्य मत मानना। कुछ निर्णय लेने के बाद डर स्वाभाविक होता है, लेकिन हर डर गलत निर्णय का संकेत नहीं होता। कभी कभी डर केवल इसलिए आता है क्योंकि आप अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहे होते हैं, और अब आपको उसी दायरे से बाहर निकलना है। आपके सामने नया रास्ता है, बस एक कदम की आवश्यकता है। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना, क्योंकि धन का प्रवाह बढ़ने के साथ खर्च बढ़ाने का मन भी हो सकता है। लेकिन यदि आप अभी से थोड़ा संयम रखेंगे, तो आने वाला आर्थिक लाभ आपके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। अचानक मिली राशि को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका सही उपयोग सोचिए। पुराने दायित्व पूरे करना, बचत करना और भविष्य की योजना बनाना आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। क्योंकि इस बार आपका लक्ष्य केवल पैसा पाना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य आर्थिक स्थिरता बनाना होना चाहिए। यही अंतर आपके जीवन को लंबे समय तक बदल सकता है। और अब स्वास्थ्य और मन की बात। यदि पिछले दिनों मानसिक थकान रही है, नींद का क्रम बिगड़ा है, या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो स्वयं को थोड़ा विश्राम दीजिए। हर समय भविष्य की चिंता करना आपके लिए आवश्यक नहीं। दिन में कुछ समय शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य का स्मरण कीजिए, अपने मन को वर्तमान में वापस लाइए। क्योंकि आपका आने वाला समय तभी सुंदर होगा जब आप वर्तमान में स्वयं को संभाल कर रखेंगे। आपको अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करना होगा। और अब धीरे धीरे हम उस बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में शुरुआत से संकेत दिया जा रहा था। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उसकी सबसे पहली पहचान ये नहीं होगी कि आपके हाथ में अचानक धन आ जाएगा। उसकी पहली पहचान होगी कि आपको अपने ऊपर फिर से विश्वास होने लगेगा। आप खुद से कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। और जिस दिन ये विश्वास आपके भीतर स्थायी हो जाएगा, उसी दिन आपकी वास्तविक जीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये हमारे हाथ में होता है। और यही शक्ति अब आपके भीतर मजबूत होने वाली है। अगर आपके मन में सचमुच ये विश्वास है कि आपका अच्छा समय धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, हर हर महादेव। भोलेनाथ से यही प्रार्थना कीजिए कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिले और आपके जीवन से वो हर चीज दूर हो जो आपकी शांति और प्रगति में बाधा बन रही है। क्योंकि अब आपकी यात्रा केवल बाहर की सफलता की यात्रा नहीं है, ये स्वयं को पहचानने की यात्रा भी है। और यही यात्रा आने वाले समय में आपको उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां आज पहुंचने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखिए, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है।
सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी है। वही संकेत बताएगा कि आने वाले दिनों में किस क्षेत्र में सबसे पहले बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है और कौन सा निर्णय आपकी पूरी दिशा बदलने वाला है। इसलिए अभी अपने मन को स्थिर रखिए, क्योंकि अगला भाग आपके लिए उस रहस्य को और गहराई से खोलने वाला है जिसे आपका भाग्य अब तक छिपाकर बैठा था। मेष राशि वालों, अब तक आपने जो संकेत सुने हैं उनके बाद अब समय आ गया है उस गहरे रहस्य को समझने का जो आपके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में केवल परिस्थितियां नहीं बदलने वाली, बल्कि आपको यह भी समझ आने वाला है कि आखिर पिछले इतने समय से आपके रास्ते में रुकावटें क्यों आती रही थी। कभी आपने सोचा है कि जब भी आपके जीवन में कोई अच्छी शुरुआत हुई, उसी समय कोई ना कोई बाधा क्यों खड़ी हो गई? जब पैसा आने लगा तो अचानक खर्च क्यों बढ़ गया? जब कोई रिश्ता अच्छा होने लगा तो अचानक गलतफहमी क्यों पैदा हो गई? जब किसी काम में सफलता दिखाई देने लगी तो कोई व्यक्ति बीच में आकर समस्या क्यों पैदा करने लगा? इन घटनाओं को आपने शायद अलग अलग समझा होगा, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी घटनाओं ने आपको एक ही दिशा में धकेला है, और वो दिशा है अपने पैरों पर खड़े होने की, आपको मजबूत बनाने की, आपको ये समझाने की कि हर व्यक्ति पर निर्भर रहना आपके लिए सही नहीं है। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपको अपने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में लेने का अवसर देगा। अब आप दूसरों के निर्णय से अपना भविष्य तय नहीं करेंगे। कोई क्या कहता है, कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, इन बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। आपकी नजर अब अपने लक्ष्य पर होगी, और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी किस्मत की दिशा बदल रही है। ध्यान रखिए, भाग्य बदलने से पहले मनुष्य की सोच बदलती है। पहले विचार बदलते हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं, और अंत में परिणाम बदलते हैं। आपके जीवन में यही क्रम अब शुरू हो चुका है, लेकिन इस बदलाव के बीच एक ऐसी घटना सामने आ सकती है जो आपको कुछ समय के लिए परेशान कर देगी। आपको लगेगा कि जो चीजें सुधर रही थी वे फिर से बिगड़ने लगी है। किसी काम में देरी हो सकती है, किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल सकता है, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। उस समय घबराना नहीं है, क्योंकि यही वो अंतिम परीक्षा हो सकती है जिसके बाद आपके लिए रास्ता और साफ होने वाला है। अक्सर इंसान उस समय हार मान लेता है जब मंजिल कुछ ही कदम दूर होती है। आपको वही गलती नहीं करनी है। अगर कोई काम रुकता है तो तुरंत ये मत मान लेना कि वो समाप्त हो गया। कुछ समय रुककर देखना कि उसके पीछे कारण क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने दूरी बनाई है तो तुरंत उसके पीछे भागना मत। यदि धन आने में देरी हुई है तो निराश मत होना। हर देरी नुकसान नहीं होती। कभी कभी देरी आपको गलत समय पर होने वाले गलत निर्णय से बचाती है, और यही बात आने वाले समय में आपको बहुत गहराई से समझ आएगी। मेष राशि वालों, अब धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत सामने आ रहा है। आपके जीवन में धन का रास्ता एक ही जगह से नहीं बल्कि दो अलग दिशाओं से खुल सकता है। एक रास्ता आपकी वर्तमान मेहनत से जुड़ा होगा, और दूसरा रास्ता किसी पुराने संपर्क, पुराने काम या ऐसी संभावना से जुड़ा हो सकता है जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। आपको दोनों अवसरों में अंतर समझना होगा। एक अवसर तुरंत लाभ देगा लेकिन सीमित होगा। दूसरा अवसर शुरुआत में छोटा लगेगा लेकिन आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है। इसलिए केवल तत्काल लाभ देखकर निर्णय मत लेना। जो अवसर आपके भविष्य को मजबूत करे उसे अधिक महत्व देना। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा काम सुझाए जिसे सुनकर आपको लगे कि इसमें आपकी क्षमता का उपयोग हो सकता है, तो उसे तुरंत अस्वीकार मत करना। पहले पूरी जानकारी लेना, प्रश्न पूछना, परिस्थितियों को समझना और फिर निर्णय लेना। आपके लिए इस समय सोच समझकर उठाया गया कदम बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। और हां, किसी भी लालच में आकर अपनी जमा पूंजी या जरूरी धन को जोखिम में मत डालना। अवसर और लालच में अंतर पहचानना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, कुछ लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत पहले भी सामने आया था। मेष राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। चाहे बातचीत बंद हो चुकी हो, दूरी बन चुकी हो, या आपने स्वयं उस व्यक्ति को अपने मन से निकालने की कोशिश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस संबंध की छाप अभी भी मौजूद है। आने वाले समय में उससे जुड़ा कोई संकेत फिर सामने आ सकता है, लेकिन इस बार आपको भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेना है। आपको स्वयं से पूछना है कि जब वो व्यक्ति आपके जीवन में था, तब आपको शांति मिली थी या बेचैनी? क्या उसने आपका सम्मान किया था? क्या उसने आपकी भावनाओं की कद्र की थी? क्या वो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा था? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो केवल पुरानी यादों के कारण दोबारा उसी जगह मत लौटना। लेकिन यदि परिस्थिति बदल चुकी है और सामने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से परिवर्तन साबित करता है, तो स्थिति को समझने का अवसर दिया जा सकता है। आपका दिल इस बार भी महसूस करेगा, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी समझदारी करेगी। यही आपकी परीक्षा है और यही आपकी जीत भी होगी। अब परिवार की ओर संकेत देखिए। घर में किसी ऐसी बात को लेकर लंबे समय से चिंता रही है जो धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। कोई सदस्य जो मानसिक रूप से परेशान था, उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। घर में कोई निर्णय लिया जा सकता है जो आगे चलकर लाभकारी साबित होगा। लेकिन इस दौरान आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको घर के वातावरण में शांति बनाए रखनी है। छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना, पुराने विवादों को बार बार सामने नहीं लाना, और किसी की कही हुई बात को तुरंत सच मानकर प्रतिक्रिया नहीं देना। क्योंकि आपके जीवन में अब सबसे बड़ा परिवर्तन केवल धन से नहीं, बल्कि शांति से जुड़ा है। आपको समझ आएगा कि बहुत पैसा होने के बावजूद मन अशांत हो तो जीवन अधूरा रहता है, और थोड़े साधनों में भी यदि मन शांत हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है। आपके लिए आने वाला समय दोनों के बीच संतुलन बनाने वाला है। अब कार्यक्षेत्र की बात करें तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। यदि आप लंबे समय से अपने काम में पहचान चाहते थे, तो आने वाले समय में किसी ऐसे काम का अवसर मिल सकता है जिसमें आपकी वास्तविक क्षमता सामने आएगी। लोग आपको केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति की तरह देखना शुरू कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपके काम पर जा सकती है। कोई व्यक्ति आपकी सलाह मांग सकता है। आपकी किसी बात को महत्व मिल सकता है, और यही छोटी सी पहचान आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारी का आधार बन सकती है। यदि आपको नई जिम्मेदारी मिले तो केवल इस डर से पीछे मत हटना कि कहीं गलती न हो जाए। गलती का डर व्यक्ति को अवसर से दूर कर देता है। सीखने की इच्छा व्यक्ति को सफलता के करीब ले जाती है। आपको इस समय सीखने वाले मन के साथ आगे बढ़ना है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। कोई ग्राहक फिर से जुड़ सकता है। किसी पुराने प्रस्ताव पर दोबारा बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बार बिना लिखित स्पष्टता के किसी पर पूरी तरह निर्भर मत होना। व्यवसाय में विश्वास जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब एक और गहरा संकेत। आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन में किसी चीज को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ सकता है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी आदत हो सकती है, कोई गलत सोच हो सकती है, या कोई ऐसा लक्ष्य हो सकता है जिसे आप केवल इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि आपने उस पर बहुत समय लगा दिया है। याद रखिए, किसी चीज पर समय खर्च हो जाने का अर्थ ये नहीं कि उसे हमेशा पकड़े रहना जरूरी है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ी हुई चीजों का बोझ उतारना पड़ता है, और आपके लिए यही समय है। आपको अपने जीवन से वो सब धीरे धीरे हटाना है जो आपकी ऊर्जा कम करता है, जो आपको लगातार डराता है, जो आपको अपने ऊपर संदेह करवाता है, और जो आपको आपकी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाता है। मेष राशि वालों,
आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा चाहिए। यदि वही ऊर्जा चिंता में खर्च होगी तो आप थक जाएंगे। यदि वही ऊर्जा लक्ष्य में लगेगी तो परिणाम आपके सामने होगा। इसलिए अब अपने मन को बार बार एक ही बात याद दिलाइए, मुझे हर व्यक्ति को खुश नहीं करना है, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं देना है, मुझे हर लड़ाई लड़नी नहीं है, मुझे केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। यही सोच आने वाले समय में आपको बहुत आगे ले जा सकती है। और अब आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान दीजिए। यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बार बार शिव मंदिर, भगवान शिव की तस्वीर, मंदिर की घंटी, दीपक या किसी मंत्र की ओर जा रहा है, तो कुछ समय निकालकर शांत मन से प्रार्थना कीजिए। आपको किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से कुछ क्षण प्रभु को याद करना भी मन को स्थिर कर सकता है। भोलेनाथ से ये मांगिए कि आपको धन से पहले सही बुद्धि मिले, सफलता से पहले सही दिशा मिले और लोगों से पहले सही पहचान मिले, क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में बड़ी सफलता भी परेशानी बन सकती है, लेकिन सही समझ रखने वाले व्यक्ति के हाथ में छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। मेष राशि वालों, अब एक ऐसी बात जो शायद आपको बहुत सामान्य लगे, लेकिन आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको किसी दिन अचानक कोई पुरानी वस्तु, पुराना संदेश, पुरानी तस्वीर या पुरानी जगह याद आ सकती है। उसे देखकर आपके भीतर भावनाएं जाग सकती हैं, लेकिन इसे केवल अतीत में लौटने का संकेत मत समझना। कभी कभी अतीत इसलिए सामने आता है ताकि आपको ये याद दिलाया जा सके कि आपने कितना सफर तय किया है। जिस दर्द से आप कभी टूट गए थे, आज वही दर्द आपको मजबूत बना चुका है। जिस व्यक्ति के जाने पर आपको लगा था कि जीवन समाप्त हो गया, आज आप उसके बिना भी खड़े हैं। जिस अवसर के छूटने पर आपने सोचा था कि अब कुछ नहीं होगा, आज आपके सामने नए रास्ते हैं। तो फिर पुराने दर्द को अपने भविष्य की सजा क्यों बनने देना? उसे अपनी शक्ति बनाइए। यही आपकी अगली जीत होगी। अब आने वाले दिनों में एक और महत्वपूर्ण बात हो सकती है। आपके सामने किसी स्थान परिवर्तन, यात्रा या नए वातावरण से जुड़ा अवसर आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा बदलाव हो, लेकिन कुछ समय के लिए वातावरण बदलना आपके विचारों को नई दिशा दे सकता है। कभी कभी एक छोटी यात्रा भी मन की बहुत बड़ी उलझन खोल देती है। यदि कोई शुभ अवसर सामने आए तो केवल इसलिए मत टालिए कि आपको अपनी वर्तमान दिनचर्या से बाहर निकलना पड़ेगा। नई जगह नए विचार देती है, नए लोग नई संभावनाएं दिखाते हैं और नई परिस्थितियां व्यक्ति की छिपी हुई क्षमता को सामने लाती है। अब प्रेम जीवन में एक और संकेत है। यदि आप किसी संबंध में हैं, तो आने वाले समय में उस रिश्ते को लेकर कोई गंभीर बातचीत हो सकती है। भविष्य, जिम्मेदारी, परिवार या साथ रहने जैसे विषय सामने आ सकते हैं। इस समय केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लेना। रिश्ता केवल प्रेम से नहीं चलता। विश्वास, सम्मान, जिम्मेदारी और स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके भविष्य को लेकर गंभीर है, तो उसका व्यवहार आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यदि वह केवल समय बिताना चाहता है, तो उसकी बातों और कर्मों में अंतर दिखाई देगा। इस अंतर को पहचानना ही आपके लिए सबसे बड़ा संकेत होगा। और यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो परिवार के माध्यम से कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में हां या ना करने के बजाय व्यक्ति को समझने का समय लेना बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में केवल किसी को लाने का नहीं, सही व्यक्ति को पहचानने का है। अब उन लोगों के लिए जो अकेले हैं, आपके जीवन में नया संबंध आने की संभावना तभी मजबूत होगी जब आप पुराने संबंध की छाया से बाहर निकलेंगे। अपने मन को खाली कीजिए, पुरानी तुलना छोड़िए। हर नए व्यक्ति को पुराने व्यक्ति की कसौटी पर मत परखिए, क्योंकि कभी कभी सही व्यक्ति इसलिए देर से आता है क्योंकि हम गलत व्यक्ति के लिए अपने मन में जगह बनाए रखते हैं। मेष राशि वालों, अब स्वास्थ्य से जुड़ी बात। अपने शरीर को लगातार थकाते मत रहिए। काम के बीच विश्राम जरूरी है। पर्याप्त पानी पीजिए। अपनी नींद को महत्व दीजिए। मन में चिंता हो तो उसे दबाने के बजाय
किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए। आपको अपने भीतर जमा तनाव को धीरे धीरे बाहर निकालना होगा, क्योंकि आने वाला समय आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे सकता है। यदि शरीर और मन साथ नहीं देंगे तो अवसर सामने होते हुए भी आप उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए स्वयं की देखभाल को कमजोरी मत समझिए, यह आपकी तैयारी है। अब आर्थिक स्थिति में एक और महत्वपूर्ण संकेत है। आपके जीवन में धन आने के साथ किसी पुराने आर्थिक बोझ को समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। कोई भुगतान चुकाया जा सकता है, कोई उधार कम हो सकता है, किसी पुराने दायित्व से राहत मिल सकती है। यदि ऐसा अवसर आए तो पहले अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना। दिखावे के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास कितना पैसा है। शांति से अपनी स्थिति मजबूत कीजिए। आपकी वास्तविक सफलता वही होगी जो लंबे समय तक टिके, और यही वो अंतर है जो आपको आने वाले वर्षों में दूसरों से अलग कर सकता है। मेष राशि वालों, अब एक बात ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा, उससे लड़ने की जरूरत नहीं। जिसने आपकी कीमत नहीं समझी, उसे समझाने की जरूरत नहीं। जिसने आपको छोड़ दिया, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपका काम केवल इतना है कि अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं, जहां आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत न पड़े। और जिस दिन आप इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, उसी दिन आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी व्यक्ति को वापस पाना नहीं थी। आपकी सबसे बड़ी जीत स्वयं को वापस पाना थी। यही आपकी वास्तविक खुशखबरी है। अब वो समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है जब आप अपने जीवन के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते थे। अब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे, और यही जिम्मेदारी आपको शक्ति देगी। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उससे सीखिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो अगली बार सावधान रहिए। अगर कोई अवसर छूट गया तो अगली बार तैयार रहिए। लेकिन अपने अतीत को अपने भविष्य की सीमा मत बनने दीजिए। मेष राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपने जीवन में एक ऐसा क्षण मिलेगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि अगर वो कठिन समय नहीं आया होता तो मैं आज इतना मजबूत नहीं होता। यही वो समझ है जो आपकी पूरी यात्रा को बदल देगी। कभी कभी प्रभु हमें उस चीज से दूर करते हैं जिसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे लिए उससे बेहतर कुछ आने वाला है। आपको बस भरोसा रखना है, और भरोसे के साथ कर्म भी करना है। केवल इंतजार करने से भाग्य नहीं बदलता। सही समय पर सही कदम उठाने से रास्ते खुलते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई अवसर सामने आए तो उसे ध्यान से देखना। यदि कोई पुराना व्यक्ति लौटे तो उसके कर्म देखना। यदि कोई नया रास्ता खुले तो उसकी दिशा देखना। और यदि कोई व्यक्ति आपको डराकर रोकने की कोशिश करे तो उसके उद्देश्य को समझना। आपके जीवन में अब पहचान की शक्ति बढ़ने वाली है। आपको जल्दी समझ आने लगेगा कि कौन सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके पास है, और यही पहचान आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अब एक अंतिम संकेत पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जहां आपको लगेगा कि अचानक सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। एक के बाद एक खबरें आएंगी। कोई काम आगे बढ़ेगा, कोई व्यक्ति संपर्क करेगा, कोई निर्णय सामने आएगा, धन से जुड़ी कोई संभावना बनेगी। और इन सब के बीच आपको एक साथ कई फैसले लेने पड़ सकते हैं। उस समय घबराना मत। एक एक करके हर बात को देखना। जो जरूरी है उसे पहले करना, जो केवल भावनात्मक है उसे बाद में देखना, और जो आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक है उसे छोड़ देना। आपको इस बार अपनी जिंदगी को भीड़ के अनुसार नहीं, अपनी आवश्यकता के अनुसार चलाना है। मेष राशि वालों, अब आप उस मोड़ के बहुत करीब हैं जहां पुराना जीवन धीरे धीरे पीछे छूटेगा और नया जीवन सामने आएगा। हो सकता है ये परिवर्तन आज दिखाई न दे, हो सकता है कल भी बहुत कुछ वैसा ही लगे, लेकिन आने वाले दिनों में छोटी छोटी घटनाएं आपको ये एहसास दिलाने लगेंगी कि कुछ बदल रहा है। और जब वो समय आए तो ये मत कहना
कि मैंने उस संकेत को पहचाना नहीं। आज से ही अपने मन को तैयार रखिए। हर शुभ अवसर का स्वागत कीजिए। हर गलत व्यक्ति से दूरी रखिए। हर निर्णय में धैर्य रखिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। यदि आपके भीतर अभी भी विश्वास है तो कमेंट में पूरे मन से लिखिए हर हर महादेव, और मन ही मन भोलेनाथ से कहिए कि मेरे जीवन में जो मेरे लिए शुभ है उसे मेरे करीब लाओ, और जो मेरे लिए अशुभ है उसे मेरे जीवन से दूर करो। क्योंकि आने वाले समय में आपको हर चीज नहीं चाहिए होगी, आपको केवल सही चीज चाहिए होगी। सही लोग, सही अवसर, सही दिशा और सही समय, और यही 4 चीजें मिलकर आपके जीवन की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अभी इस कहानी का अंतिम अध्याय बाकी है, क्योंकि जिस घटना का संकेत शुरुआत से दिया जा रहा था उसकी असली पहचान अभी सामने आनी बाकी है। वही घटना आपके धन, आपके रिश्ते और आपके आत्मविश्वास तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस संकेत को याद रखिए। जब आपको लगे कि सब कुछ अचानक उल्टा हो रहा है, तब तुरंत हार मत मानना। हो सकता है उसी समय पुराना रास्ता बंद होकर नया रास्ता खुल रहा हो सकता है वही रुकावट आपको उस अवसर तक पहुंचाने वाली हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेष राशि वालों, आपका समय केवल बदलने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, आपको भी बदलने की तैयारी करनी है। और जब आपकी तैयारी और सही समय एक साथ मिलेंगे, तब वो परिवर्तन किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। अब आगे जो खुलने वाला है उसमें धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत, रिश्तों से जुड़ा एक बड़ा निर्णय और आपके जीवन में आने वाले उस अवसर की पहचान शामिल है जिसे शायद आप पहली नजर में पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए मन को शांत रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने जीवन में आने वाले हर संकेत को समझदारी से देखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में मेष राशि वालों, आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। मेष राशि के जातकों, आज की इस पूरी वाणी को यहीं समाप्त करने से पहले अपने मन में एक बात हमेशा के लिए बैठा लीजिए। आपके जीवन में जो कुछ बीत चुका है वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। कुछ अध्याय कठिन थे, कुछ रिश्ते अधूरे रह गए, कुछ सपने टूटे और कुछ रास्ते अचानक बंद हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। कई बार प्रभु किसी रास्ते को इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आगे उससे भी सुंदर रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है। आज आपने जिन संकेतों को सुना, उन्हें केवल सुनकर भूल मत जाइए। आने वाले दिनों में अपने आसपास होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दीजिए। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है, कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, कोई नई सूचना आपके लिए अवसर बन सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर वो साहस फिर से जाग सकता है जिसे आपने परिस्थितियों के कारण कहीं दबा दिया था। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो रहा है तो हर बार उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है प्रभु आपके जीवन से ऐसी ऊर्जा हटा रहे हों जो आपके भविष्य के लिए उचित नहीं थी। यदि कोई नया रास्ता आपके सामने खुल रहा है तो केवल डर के कारण पीछे मत हटिए। अपने विवेक से सोचिए, प्रभु को याद कीजिए और फिर सही कदम उठाइए। मेष राशि, आपका समय आपको एक बात सिखाने वाला है कि हर देरी असफलता नहीं होती और हर रुकावट अंत नहीं होती। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ऊपर वाला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आज रात सोने से पहले अपने आराध्य देव का स्मरण जरूर कीजिए। अपने मन की सबसे बड़ी चिंता प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए और स्वयं से कहिए कि जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में आएगा, जो मेरे लिए नहीं है उसे मैं शांति के साथ जाने दूंगा, और जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करूंगा। यदि आपके मन में भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। अपनी मनोकामना को मन में याद कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से भय, भ्रम, नकारात्मकता और अनावश्यक परेशानियां दूर हों।
यदि आपको ये वाणी अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो तो इसे पसंद जरूर करें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस समय उम्मीद की आवश्यकता है। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वाणियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले संदेशों को सुनते रहिए। प्रभु भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके कार्यों में सफलता आए, आपकी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हों, आपके जीवन में सम्मान बढ़े और आपके मन को वो शांति मिले जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे हैं। याद रखिए मेष राशि, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहने वाला। अब धीरे धीरे प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। बस अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, अपने कर्मों को मत छोड़िए और प्रभु का हाथ कभी मत छोड़िए। जो खो गया उसके लिए स्वयं को दोष मत दीजिए, जो आने वाला है उसके लिए डरिए मत, और जो आज आपके पास है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कृतज्ञ मन ही आने वाली कृपा को पहचान पाता है। भोलेनाथ आपके जीवन के हर बंद द्वार को उचित समय पर खोलें, आपकी हर शुभ इच्छा पूरी हो, आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन हो, आपके चेहरे की मुस्कान कभी कम न हो और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आए कि आने वाले समय में आप पीछे मुड़कर देखें और कहें कि जिस समय मुझे लगा था कि सब समाप्त हो गया है, उसी समय से मेरी नई शुरुआत हो चुकी थी। इसी विश्वास के साथ आज की ये वाणी यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे।